तो लास्ट वीडियो में हमने ठीक है कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हमारे सिर्फ जो बचे कुछ मिशियस में हमारे 2 क्वेश्चन बच रखे हैं। ठीक है, मिशियस में एक क्वेश्चन नंबर 8 बच रखा है और एक क्वेश्चन नंबर बच रखा है ठीक है 18। तो इन दोनों क्वेश्चन के करने के बाद ठीक है हम करेंगे क्या, शीट के डाउट। तो पहले इन्हें करा देता हूँ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की मिशियस का चैप्टर 6 की मिशियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करेगा फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसियस ट्राइंगल, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसियस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस। तो हमें कोई इलिप्स दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसियस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब इसमें दिक्कत की बात ये रहती है, तुम ये नहीं बोल रहे रहता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, क्योंकि जब हम इलिप्स की बात करते हैं ना तो इलिप्स की इक्वेशन होती है इसी फॉर्म में हमेशा, लेकिन जब a बड़ा होगा b से ठीक है तो मेजर एक्सिस होती है x एक्सिस, समझ रहे। और जब ठीक है b बड़ा होता है a से तो मेजर एक्सिस क्या होती है y एक्सिस, समझ रहे। ये फर्क होता है। यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे तुम इन जनरली एज्यूम करके कर लो कि भाई a बड़ा है b से, ठीक है समझे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ये भी मान लेना, क्योंकि ये ठीक है a और b के टर्म में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। ठीक, तो हमने करा क्या, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे क्या है ठीक है a ग्रेटर देन b है। क्या है a ग्रेटर देन b खुद ही। ठीक, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी x एक्सिस। तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा इलिप्स, क्या बन गया इलिप्स। ठीक है, ये होगी इलिप्स की x एक्सिस, ये होगी इलिप्स की y एक्सिस, ठीक है, और ये होगी y डैश ये एक्सिस। ठीक है, और ये एक ऐसा इलिप्स है ठीक है जिसका ये सेंटर क्या होगा ठीक है 0,0। ठीक ठीक है, अब हमें क्या रखा है कि जो ये इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगी, तो मेजर एक्सिस कौन सी मानी मैंने, जब a बड़ा है b से तो मेजर एक्सिस कौन सी होगी x एक्सिस। तो इस इलिप्स के अंदर हमें एक आइसोसियस ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है ठीक है, और उसका जो वर्टेक्स होगा मेजर एक्सिस पे होगा। ठीक है, या तो उसका वर्टेक्स यहाँ होगा या कहाँ होगा यहाँ, समझे, उस ट्राइंगल का जो कि, और ट्राइंगल भी कैसा होना चाहिए मैक्सिमम एरिया का। तो हमें उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम करना है और उस ट्राइंगल जो एक वर्टेक्स है वो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स पर लाई करेगा। तो या तो वो ट्राइंगल ऐसे बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं इन जनरली, यहां पे बना देता हूं ठीक है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है। या तो ऐसे बनेगा, यहां से भी ऐसे बन सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर होता है। इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, ठीक, अब जरा तो इसने हमें क्या रखा है, तो इस ट्राइंगल का नाम लेट कर लेते हैं क्या, ठीक है, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं P, इसको कर लेते हैं Q और इसको कर लेते हैं R। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से इधर देखते रहना। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट, अब बताओ अगर ये इलिप्स है तो ऑटोमेटिकली P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे a,0। क्यों, ठीक है, जो x एक्स के नीचे होता है तो वो उसके क्या होता है वर्टेक्स होते हैं ना प्लस माइनस a,0। तो ये a,0 होगा तो ये कितना होगा माइनस a,0। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है 0,b। अरे समझिए ये डिस्टेंस, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं तो हमने उसे लिया नहीं। तो अब लेकिन Q की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, ठीक है Q और R पॉइंट की दिक्कत है। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, अब इधर देखो, तो हम लेट Q के वर्टिसेस हम लेट कर लेंगे। तो Q के अगर वर्टिसेस मैंने क्या लेट करे x1 y1 क्या लेट करे, समझे, ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर दिए। तो बताओ R के वर्टिसेस कितने होंगे, R के वर्टिसेस होंगे माइनस का x1 y1। पता है क्यों, सिमेट्रिक। ठीक है, अगर सिमेट्रिसिटी, क्योंकि जो ये फिगर जितना डिस्टेंस ये ऊपर होगा उतना ही क्या होगा, नीचे भी होगा। क्यों, क्योंकि इलिप्स है तो इलिप्स सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, एक्स एक्सिस भी होता है वाई एक्सिस भी होता है। तो है बिल्कुल दोनों माइनस होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, माइनस x1 कॉमा माइनस y1। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी की वजह से क्या हो गए, ये x1 y1 है तो ये भी कितने होंगे माइनस x1 y1। ठीक है, या रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो दूसरी भाषा में। अरे ठीक है, अब ठीक है हमें और चीज लेट करनी पड़ेंगी क्या, एंड ए बी द एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ए मैंने क्या मान लिया, PQR ट्राइंगल का क्या
तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है ये, समझे, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, आर क्यू। अरे ठीक है भाई, और हाइट कितनी है, ठीक है, ये पूरी इसकी हाइट है, ये क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो होगा, अरे होगा ना, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर तो मेजर करते हैं, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी, इसका नाम देता हूं मैं पी क्यू आर एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एस। अब दिक्कत है, ठीक है, किसकी बताओ, बताओ भाई, ठीक है, दिक्कत है आपकी आर क्यू और पी एस की। तो आर क्यू और पी एस कैसे निकालेंगे वो देखो, ठीक है, तो आर क्यू और पी एस के लिए हमने करा क्या, ठीक है, सबसे पहले आर क्यू को देख लो। तो आर क्यू को मैं ट्वाइस ऑफ x1 लिख सकता हूं, अरे सही बात है, अगर ये x1 है तो ये भी x1 होगा। अब ये मत कर देना कि x1 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा, माइनस तो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो लेंथ अगर मैं कहूंगा कि क्यू आर की तो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ x1, क्योंकि ये x1 है तो ये भी x1 होगा। नेगेटिव तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेंट, लेकिन अगर लेंथ की बात करूंगा तो क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x1। अरे समझे, ये समझ में आया, ठीक है। अब है पी एस, अब पी एस की बात करते हैं, तो पी एस बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना है बताओ, अरे सेंटर से लेकर यहां तक ए है ना ये, ठीक है, तो पी एस हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, ये कितना है, अरे बताओ y1 सॉरी x1, ये कितना है, ठीक है, तो हमारा ये कितना निकल गया एरिया, बताओ, ठीक है, हमारा एरिया ये निकल गया। अरे हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, क्या गड़बड़ी करी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये 2y1 आएगा, 2x1 नहीं आएगा ये, क्योंकि ये तो y1 होता है ना, ये x1 होता है, ये y1, तो y1 2y1, तो qr की लेंथ जो होगी 2y1 आएगी, समझे, 2x1 नहीं आएगी, वो गलती से बोल दिया, वैसे 2y1 होना था, 2 से 2 कट जाएगा, तो y1 कितना, एरिया कितना आ गया, y1 इंटू ए प्लस x1, ठीक है भाई। लेकिन दिक्कत किस बात की आ गई कि x1 y1 या दो अननोन्स आगे, वेरिएबल आगे, अब इनका रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब तुम खुद बताओ, जो ये क्यू पॉइंट है, क्या जो क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट किस में लाई कर रहा है, इलिप्स में लाई कर रहा है, तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो खुद बताओ एक्स का कितना आ जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो बताओ ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, बताओ, क्योंकि जो ये पॉइंट है क्यू पॉइंट, ये इलिप्स की इक्वेशन लाई करे तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आप y1 निकाल दो, क्या निकाल दो, y1, तो y1 कितना निकलेगा बताओ, y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अरे सही बात है, ठीक है, तो इस बी स्क्वायर को भी साथ साथ उधर भेज देता हूं, तो y1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अरे बताओ, तो y1 का स्क्वायर आ गया भाई, ये समझे। अब अगर मैं यहां से y1 की वैल्यू निकालूंगा तो रूट में निकलेगी, तो रूट मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, स्क्वायरिंग, क्या करूंगा, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करके हुआ क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू y1 का स्क्वायर इंटू ए प्लस x1 का होल स्क्वायर, लेट ए स्क्वायर को क्या कर लिया, किसी फंक्शन z के बराबर मान लिया, z, ठीक है, तो z इक्वल टू कितना आ गया, y1 स्क्वायर की जगह क्या आ गया बताओ, बी स्क्वायर, अरे सही है, एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, और जो नीचे का ए स्क्वायर है वो यहाँ लिख दिया, सही है, और साथ में क्या आ जाएगा, ए प्लस x1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो जो z फंक्शन है पूरा एक ही वेरिएबल में आ गया x1 में, अब हम इसे सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आखिरी में हमें ये भी कह रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया को मैक्सिमम भी करना है, तो पहले एरिया मैक्सिमम करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए बताओ, तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए चाहिए सिर्फ, ठीक है, x1, सही बात है, अगर x1 निकल जाएगा तो y1 भी निकल जाएगा, मतलब अगर x1 y1 पता चलेगा तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, और वो हमारा निकल ही जाएगा कहां से, क्रिटिकल पॉइंट से। तो अब इसे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं इसे डिफरेंशिएट, ठीक है, तो बताओ इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई, ठीक है, dx1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे ना, कितना आ जाएगा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर लिख दिया। अब बताओ इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस x1 के होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस x1 के स्क्वायर को ऐसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस x1, और x1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, ए प्लस x1 के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा, ए प्लस x1 के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा, ठीक है भाई, और ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर का कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -2x1, अरे समझे।
अब तुम्हें सिंप्लीफिकेशन मैंने कल भी सिखाया, मतलब पहले भी सिखा रखा है। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ए माइनस एक्स वन और ए प्लस कितना हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। ए माइनस एक्स वन ए प्लस एक्स वन और ए प्लस एक्स वन कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ए प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर, यहां से ए प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बाहर, ए प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर आ जाएगा बाहर। 2 भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 भी ले लो। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया और इसका ए प्लस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अरे बचेगा ए माइनस एक्स वन। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 तो बाहर ले लिया था सॉरी, तो माइनस का x1। आप खुद बताओ dz बाई dx1 है। तो आप जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे इन जनरली, तो क्रिटिकल पॉइंट में इसी को तो 0 के बराबर रखते हैं, तो 2 0 के बराबर हो नहीं सकता। और यहां से मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, यहां से मैं क्या निकालूंगा बताओ, ठीक। तो यहां से फिर मैं जब क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, dz बाई dx कितना हो जाएगा, dx1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्या निकालने पड़ेंगे बताओ, ठीक है, x1 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस आ जाएगी, और यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से x1 के लिए आ जाएगी a/2। अरे ठीक है, अब ठीक है, अब x1 इक्वल टू माइनस से क्यों नहीं हो सकता, उसको लॉजिक सुनो, ठीक है। x1 इक्वल टू माइनस से इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है, एक तो ठीक है, अगर x1 का मतलब पता है क्या है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो माइनस तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट, माइनस तो छोड़ दो, ठीक है, ए मतलब यहां से लेकर यहां तक ए है, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ है ए, तो सही बात है ना। अरे तो यहां से यहां तक ए नहीं हो सकता, ये ए से छोटा ही होगा, ठीक है, इसीलिए x1 इक्वल टू माइनस ए नहीं हो सकता। मतलब माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन ए से दिक्कत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ए, जबकि हमारी अभी यहां से देखा जाए तो x1 निकला ना, तो x1 कितना निकल गया, a निकल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो x1 कितना होगा फिर a/2, तो x1 a/2 निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब तुम क्या करोगे, जो ये बढ़िया सा हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, सही बात है ना, ये इसे डिफरेंशिएट करोगे, अब इसे मत करना, डिफरेंशिएट बड़ा चल जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे, अरे ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसे कहां पे चेक करोगे, a/2 पे, ठीक है। तो आपका क्या प्रूव हो जाएगा, मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा ट्राइंगल। और फिर एरिया निकालोगे, तो एरिया तो निकल जाएगा, क्योंकि x1 a/2 आया, तो इस x1 को a/2 यहां पे डाल देना, तो यहां से क्या निकल जाएगा, y1 निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, और y1 निकल गया, x1 निकल गया, उसे यहां पे डाल देना या यहां पे डाल देना, इसमें जब x1 y1 निकल जाएगा तो उसे यहां पे डाल देना, एक क्वेश्चन सेकंड में, ठीक है। तो जब x1 यहां से निकल ही गया, x1 को यहां पे पुट करना, ठीक है, y1 निकल जाएगा, फिर उसे यहां पे डालना, तो आपका आसानी से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा जितना भी है। तो करो इसे, फिर मैं बताता हूं आगे। तो इसे करने के बाद हमने इसका करना है डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन मैं यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन में इस फिगर का रब करके कर देता हूं, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो फिगर को रब कर दिया, तो डबल डिफरेंशिएशन तुम इसका करोगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन, तो इसके बाद ये लिखना है, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन, तो ट्वाइस को ऐसे लिखा, a प्लस x1 के स्क्वायर को ऐसे लिखा, a प्लस x1 के स्क्वायर को, ये हो जाएगा a माइनस 2x1, तो a माइनस 2x1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 2, a माइनस 2x1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि a का 0 और x1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, x1, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखा, a माइनस 2x1 को ऐसे लिखा। अब बताओ a प्लस x1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है, a प्लस x1, अरे समझ रहे। अब यहां से डी स्क्वायर जेड अपॉन डी x1 स्क्वायर को कहां पे चेक करोगे, एट x1 इक्वल्स टू a/2 पे, इस पॉइंट पे चेक करोगे ना, तो a/2 पुट करो। अब खुद बताओ, x1 की जगह a/2 रखोगे तो a/2 प्लस a कितना हो जाएगा, अरे बताओ, a/2 प्लस a हो जाएगा 3a/2, और 3a/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a²/4, और मल्टीप्लाई में क्या, -2, ठीक है, प्लस x1 की जगह a/2, ठीक है, तो a/2 रखा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, अरे हो जाएगा, तो लेस देन 0 आ गया, सिंपल सी बात। कैसे, ये तो पूरा 0 हो गया ना, अरे कैसे, क्योंकि x1 की जगह a/2 रखा, 2 से 2 कटा, a माइनस a 0, 0 इंटू ये पूरा 0, तो ये नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया, लेस देन 0, देयरफॉर z इज, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, लेस देन 0 आ गया, z मैक्सिमम है, तो देयरफॉर, ठीक है, जो a होगा, a इज ऑल्सो
मैक्सिमम। ए का मतलब था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब उन्होंने कह रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड भी करो, क्या करो, फाइंड भी करो। तो जो तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ना ये x1 इक्वल टू a/2, ठीक है, तो x1 इक्वल टू a/2 तुम्हें पता ही है, बस y1 भी निकाल दो, क्या निकाल दो, y1, तो खुद बताओ, ठीक है, x1 इक्वल टू a/2 है, तो उस a/2 को यहाँ पे पुट करो, तो y1 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा बताओ, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी नहीं है बताओ, a/2, ठीक है, तो खुद बताओ x1 के लिए a/2 आ गई, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस 1/4, और बाहर कितना है b स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 3/4, तो 3/4 का रूट 3 कितना हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b, अरे समझे, तो ये आ गया y1, ठीक है। अब x1 y1 निकल गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो x1 y1 को, क्योंकि a तो निकालना था मैं एरिया, तो y1 की जगह क्या डाल दिया, √3b/2, और a प्लस x1, x1 कितना था a/2, तो ये आ जाएगा 3a/2, तो ये कितना आ गया 3√3 ठीक है 4 इंटू ab, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 3√3 ab/4, क्लियर है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना था, जो कि किसके अंदर इंस्क्राइब था, इलिप्स के अंदर, ठीक। इसका एक और तरीका रहता है, ठीक है, पिछले साल तक मैं वही कराता था, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म से, ठीक है, जैसे x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन का इलिप्स की था ना, तो ये तो कौन सी फॉर्म होगी, कार्टेशियन, ठीक है, तो इसी के हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी बना सकते हैं, कैसे, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, मतलब जब तुम इसे यहां से पुट करोगे ना तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, तो हमने कार्टेशियन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पैरामीट्रिक में, और फिर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हम इसे सॉल्व करते थे। कहीं एक्स्ट्रा बुकों में भी आपको इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, लेकिन बच्चों को ऑकवर्ड लगता था, तो इस बारे में तुम्हें दूसरे तरीके से बताया। अरे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, तो तुम इस तरीके से कर लो। फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से। तो 8 के बाद हम करेंगे अब 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल 38 के जैसे ही है, जैसे मतलब जो लॉजिक उसमें लगा था वही इसमें भी लगेगा, एग्जांपल 38 सिमिलैरिटी वाला जो मैंने कराया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है कि भाई एक सिलेंडर है ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, अच्छा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर हमें शो करना है, ठीक है, तो ये कोई कोन है, और इस कोन के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, इस कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है एक सिलेंडर, क्या इंस्क्राइब्ड है एक, ठीक है भाई, तो कोन को मैंने बना दिया ब्लैक कलर से, और सेंटर को बना देता हूं मैं ब्लू कलर से, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। तो हमें क्या रखा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, एक, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर, ठीक है, जो कि किसके अंदर बंद है, एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर बंद है, जिस कोन की हाइट हमें h दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है, हाइट ऑफ कोन गिवन है और सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन गिवन है, ठीक है, और हमें शो दैट करनी है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है बताओ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन क्या है, स्मॉल h उन्होंने दे रखी है, तो ये हमें शो करना है, ठीक है। फिर एक और चीज शो करनी की, जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शो क्या करना है, ग्रेटेस्ट तो शो करना ही करना है, साथ में वॉल्यूम सिलेंडर फाइंड आउट भी करना है, और वो शो दैट कितना करना है 4/27 पाई h3, ठीक है, 10 स्क्वायर अल्फा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालना है आखिरी में, ठीक है, और ये आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो सेम अगर तुमने वो क्वेश्चन समझ रखा ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ सिलेंडर सबसे पहले, ठीक है भाई। तो एक कोन है, और कोन के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। तो जो कोन की अपनी क्या होगी, ठीक है, एक्सिस होगी, समझे, जो कोन की अपनी क्या होगी, एक्सिस, वही सिलेंडर की भी एक्सिस होगी, ये ध्यान रखना,
मतलब सेंटर की भी वही एक्सिस होगी जो कोन की एक्सिस होगी, उसको भी हम रिवॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम का सेंटर इंस्क्राइब करना है। ठीक, तो आप इसके P लेट कर लिया ऐसे, Q लेट कर लिया ऐसे, R लेट कर दिया, सही बात है, P Q R। ठीक है, इसे लेट कर लिया S T U V। ठीक है, इसे लेट कर लिया क्या D, और इसे लेट कर लिया क्या E। अरे ठीक है, तो ये सब नेमिंग कर दी। अब हमें गिवन क्या है, हमें ना सिर्फ दो चीजें गिवन है। हमें एक तो H गिवन है, H हमें गिवन है कि ये हाइट ऑफ क्या है, कोन। ठीक है, और हमें अल्फा गिवन है, अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। अरे ठीक है, तो ये दो चीजें गिवन है हमें, बस बाकी चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी और फिर रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमें करना क्या है, हमें एक तो वॉल्यूम ऑफ सेंटर को मैक्सिमम प्रूव करना है और बाद में वॉल्यूम ऑफ सेंटर को इतना लेकर आना है, और एक और चीज प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सेंटर क्या है, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। ठीक, तो मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सेंटर, ठीक है, मैक्सिमम करना है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट। ठीक है, तो लेट करा गया। अब इधर देखो, तो इसमें लेट हमें काफी चीजें करनी है। क्या, लेट V बी द वॉल्यूम, ठीक है, V बी द वॉल्यूम, और R बी द रेडियस। अरे ठीक है, एंड ठीक है, हाइट ऑफ H बी द, ये इसे भी कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, एंड H बी द हाइट ऑफ क्या, सिलेंडर। तो ये सारी चीजें मैं सेंटर की मान ली, देख लो, V वॉल्यूम मान लिया सेंटर का, कैपिटल R सेंटर की रेडियस मान ली, और H किसकी मान ली, सेंटर की हाइट मान ली। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक और को एज्यूम करना पड़ेगा, किसकी रेडियस, एंड लेट, ठीक है, स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ क्या, रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि कोन की रेडियस नहीं पता ना मुझे, तो उसकी भी रेडियस एज्यूम करनी पड़ेगी। तो कोन की रेडियस कितनी एज्यूम कर ली, स्मॉल r। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, वॉल्यूम ऑफ सेंटर को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा, पाई इंटू सेंटर की रेडियस का स्क्वायर। तो सेंटर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और सेंटर की हाइट कितनी है, कैपिटल H। अब हमें R H में रिलेशन ढूंढना है, कैपिटल R और H में रिलेशन ढूंढना है, और भी किसकी टर्म में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एक वेरिएबल की टर्म में ढूंढना पड़ेगा। अब वो तुम्हें देखना है कि कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, अब इधर जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब हमने, ठीक है, जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं बस उसे देखते रहना। ठीक है, यहाँ पे तो ये पॉइंट है P। ठीक है, P ये है आपका, ठीक है, D, और ये है आपका R। ठीक, और ये है आपका, ठीक है, U, और ये आपका T। अरे समझे, तो ये दो ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, बताओ। तो ट्राइंगल PDR किसके सिमिलर होंगे, ट्राइंगल UTR के। अरे होंगे, कैसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना। तो बताओ, ठीक है, 90, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे ट्राइंगल में भी और बड़े ट्राइंगल में भी है। तो भाई डबल सिमिलरिटी से दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो बताओ सिमिलरिटी का रिजल्ट हम लगा सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अरे होता है, तो 90 के सामने वाली साइड तो हमें चाहिए नहीं, हमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है स्लांट हाइट का। तो 90 के सामने वाली, 90 के सामने में बड़े ट्राइंगल में साइड है, छोटे ट्राइंगल में कौन साइड है, UR, वो चाहिए नहीं। अब बाकी बचे एंगल देख लो, तो देखो ये वाले एंगल में बड़े ट्राइंगल के सामने साइड क्या थी, बताओ। अरे बताओ, PD थी, ठीक है, और छोटे ट्राइंगल में इसके सामने साइड क्या थी, UT थी। फिर ये जो एंगल होगा ये बराबर होंगे, आखिरी में जो बचे एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अगर दो एंगल किसी के बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है ट्राइंगल का। तो इसके सामने बड़े ट्राइंगल में साइड क्या है, DR, और इसके सामने छोटे ट्राइंगल में साइड क्या है, TR। अब बताओ PD कितना है, PD क्या, हाइट ऑफ कोन ही तो है, तो PD कितना है बताओ, H है। अरे है, UT कितना है, UT, तो UT सेंटर की तो हाइट है, UT और ED बराबर ही तो होंगे। तो UT कितना हो जाएगा बताओ, हाइट ऑफ सेंटर कितनी है, ठीक है, कैपिटल H। ठीक है, अब DR, तो DR कितना है, DR, तो DR किसकी रेडियस होगी, ठीक है, DR होगी कोन की, कोन की रेडियस कितनी मानी थी, स्मॉल r। ठीक है, अब बची TR, तो TR कितना होगा, तो TR के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, स्मॉल r से क्या माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल R। सही बात है ना, क्योंकि DR स्मॉल r और DT आपका,
ठीक है, कैपिटल आर, क्योंकि dt क्या है, किसकी रेडियस है, ठीक है, सेंटर की रेडियस है। तो मतलब अगर मैं टी आर निकालना है तो टी आर को आप क्या लिखोगे, डी आर माइनस डी टी। अरे सही बात है। और डी आर आपकी किसकी रेडियस है, अरे बताओ, कोन की रेडियस कितनी है, आर, और फिर ठीक है डी टी कितना है, स्मॉल कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सेंटर। इतना क्लियर है, ठीक है, बस यहीं तक समझने की चीज है, इसके बाद कुछ नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। अब यहां से अब लेकिन हमने एक चीज का यूज नहीं करा अभी, किसका बताओ, अल्फा, समझे, तो इसका भी यूज आने वाला अब, ठीक है। तो अल्फा का यूज कैसे होगा, यहां तक तो हमने कहानी कर दी, और हमें पता है कि v कितना लिखाना, हमें इतना ही तो लिखाना है वॉल्यूम, तो मुझे आर एच में रिलेशन ढूंढना है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं ना तो यहां अननोन्स कितने होंगे बताओ, ठीक है। अब देखो जो ये हमें यहां गिवन क्या था बताओ, एक तो h गिवन है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, सही बात है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो मतलब मुझे इनको किसी एक की टर्म में लाना पड़ेगा, या तो सबको कैपिटल H की टर्म में लेके आ जाओ, या सबको स्मॉल r की टर्म में लेके आ जाओ, या सबको कैपिटल R की टर्म में लेके आ जाओ, सही बात है ना। तो मुझे इनको एक ही टर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें हेल्प करेगा ये अल्फा, क्या हेल्प करेगा, अल्फा, ठीक है। अब खुद बताओ, ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा भाई, अरे होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर थे, ठीक। अब यहां से ये ट्रायंगल समझ में आ गया ना। अब मैं जो चीज बता रहा हूं, ये अगर तुम्हें इसके ऊपर लिखना है तो लिख देना, ठीक है, मैंने तो नहीं लिखा, समझने के लिए लिख देना, ठीक। अब तुम खुद बताओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, h तो कांस्टेंट है हमारा स्मॉल h, सही बात है ना, स्मॉल h तो गिवन था कि मैं अब क्या करता हूं, सबको कैपिटल H की टर्म में लेके आ जाता हूं, एक वेरिएबल में लेके आता हूं, तो मतलब मैं स्मॉल r को भी किसकी टर्म में लेके आऊंगा, अरे बताओ, स्मॉल r को भी मैं किसकी टर्म में लेके आऊंगा। अब स्मॉल r है क्या, रेडियस ऑफ स्मॉल r है क्या, नहीं स्मॉल r कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r हमने लेट कर रखा है, ठीक है, और ऊपर से वो गिवन भी था। तो अब तुम खुद बताओ, तुमने स्मॉल r को भी किसकी टर्म में लेके आना है, ठीक है, कैपिटल H की टर्म में लेके आना है, तो आराम से आ जाएगा, कैसे, ये r है, ठीक है, या कैपिटल H की टर्म में लेके आ जाओ, या ठीक है किसकी टर्म में लेके जाओ, ठीक है, स्मॉल h की टर्म में भी लेके आ सकते हैं हम, सही बात है ना, क्योंकि स्मॉल h तो कांस्टेंट है ना। तो अब देखो ये वाला ट्रायंगल P D और R दिख रहा, ठीक है, तो dr कितना है, स्मॉल r, और ये एंगल कितना है, ठीक है, अल्फा है ना ये, और ये भी हमें गिवन है, सही है। तो मतलब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ठीक है, कोई रिलेशन लगा सकता हूं, और ये कितना है 90, तो बताओ एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि tan अल्फा क्या, ठीक है, तो यहीं पे बगल में लिख दूं या यहीं रफ में लिख दूं, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ठीक है, r/h, तो r की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अरे बताओ, r की जगह tan अल्फा लिख सकता हूं। अब हमारा काम और बढ़िया हो गया, हमने एक अननोन को तो किसकी टर्म में कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो मतलब मैं करूंगा क्या, ठीक है, तो इसे यहां पे लिख देना अगर तुम्हें लिखना होगा, अरे लिख दोगे, ठीक है, ये तो तुम निकाल दोगे ना, r इक्वल टू h tan अल्फा, इसके बगल में लिख देना। तो मैंने क्या करा, h/h, r की जगह क्या लिख दिया, h tan अल्फा अपॉन h tan अल्फा माइनस, अब दिक्कत किसकी है बताओ, दिक्कत है इस r की, h से तो h कट जाएगा, अरे कट जाएगा, अब लेकिन इस r की, तो r क्या बताओ, ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर, ठीक है। अब अगर तुम्हें r निकालना है, क्या निकालना है, r, तो r था क्या बताओ, dt, अरे था ना, तो तुम खुद बताओ, ठीक है, तुम्हें dt निकालना है, तो dt कैसे निकल सकता है बताओ, dt निकालने के लिए आपको, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा बताओ भाई, dt निकालने के लिए तुम्हें ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना dt होगा उतना ही eu होगा, अरे सही बात है ना, ठीक है। तो अब हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसके लिए, कैपिटल R के लिए, क्योंकि इस कैपिटल R को मैं किसकी टर्म में कन्वर्ट करूंगा, h की टर्म में या कांस्टेंट की टर्म में, जिसकी टर्म में भी हो सकता है। ये समझ में आ गया ना ये, ठीक है, कि ये कैसा आया, R की जगह h tan अल्फा कैसे आया, ये तुम लिख सकते हो अपनी कॉपी में, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब ये कर देते हैं रब, इसका तो कुछ भी काम नहीं है। आप छोटा ट्रायंगल देखो, ये मैं रफ में बता रहा हूँ, तुम नोट भी कर लेना। आप छोटा ट्रायंगल देखो, क्योंकि मुझे कैपिटल R को भी या तो कैपिटल R को मुझे कैपिटल H की टर्म में कन्वर्ट करना है, या अल्फा या स्मॉल h की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने करा क्या, P, ठीक है, EU, अरे जितना EU होगा, EU और DT बराबर ही होंगे,
EU और DT क्या होंगे, कैपिटल R ही तो होंगे, रेडियस, ठीक है। तो अगर मैंने EU निकाल दिया तो मतलब मैंने कैपिटल R निकाल दिया, तो मतलब यही क्या है तुम्हारा रेडियस है इसका सेंटर का। ये क्या एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, ये PE कितना निकलेगा बताओ, अरे निकलेगा PH माइनस H, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक स्मॉल h है और यहां से लेकर यहां तक h है, ठीक है। अब ये खुद बताओ tan अल्फा कितना हो जाएगा, R अपॉन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस R की जगह क्या लिख सकता बताओ, H माइनस H अपॉन इंटू tan अल्फा। अरे समझ रहे, तो मतलब मैंने ये D तो यहां पे लिख दिया, ठीक है, इस R की जगह लिख दिया मैंने, ठीक है, H माइनस H इंटू tan अल्फा। अरे समझे, तो ये भी तुम लिख देना कॉपी में, क्योंकि समझने के लिए बाद में आसानी रहेगी, ठीक है, नहीं तो एकदम डायरेक्ट इसे देखोगे तो घूम जाओगे, ठीक। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब सिंप्लीफाई करो और तुम किस बस H निकालना, क्या निकालना, H, तो H तुम्हारा किसकी टर्म में निकल जाएगा, ठीक है, अल्फा की टर्म में। तो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, tan R नहीं होगा, ये tan अल्फा है। अब हमारा काम आसान क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, S tan अल्फा। अब ये S tan अल्फा, अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का S tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ठीक है। अब हमने कुछ गड़बड़ कर दी ना, सही बात है, क्योंकि हमें वॉल्यूम क्या था, पाई R स्क्वायर और H, तो हमें, ठीक है, क्या करना था, हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, देखो, क्योंकि यहां पे दिक्कत क्या आ रही है, S tan अल्फा माइनस S tan अल्फा कैंसिल आउट, तो ये S tan अल्फा इक्वल टू S tan अल्फा आ गया ना, सही बात है। तो हमें ये एलिमिनेट नहीं करना था, हमने सब एलिमिनेट कर दिया, तो स्मॉल h को ऐसे रहने देंगे, कैपिटल H को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, समझे, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया ना, तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं थी। देखो जो ये मैंने आखिरी में निकाला, क्या इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहीं से H और R में रिलेशन निकल जाएगा, क्योंकि तो H तो कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो अननोन क्या थे, H और R, तो H और R में यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा ना, फिर उसे यहाँ पे डाल दूंगा, ये कैपिटल H है ना, अरे समझे। तो मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है इसे लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, समझे। तो छोटा ट्राइंगल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पहले समझाया था उसी से हो जाएगा। मतलब तुम्हारा जो पहले का स्टेप था ये इसी वाले से हो जाएगा। कैसे, ये पूरा यहाँ जाएगा तो H tan अल्फा माइनस R, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल H इंटू tan अल्फा। अरे ठीक है भाई, अब तुम क्या निकाल दो, ठीक है, H की वैल्यू निकाल दो, तो H की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, H tan अल्फा माइनस कैपिटल R अपॉन tan अल्फा, इतना, ठीक है, अरे ठीक है। अब वॉल्यूम इक्वल टू पाई R स्क्वायर को ऐसे लिखा, H की जगह यहाँ पे लिख दिया तो कितना हो जाएगा, S tan अल्फा माइनस R, और जो tan अल्फा है ना उसे यहाँ आगे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 अपॉन ये tan अल्फा। तो tan अल्फा तो कांस्टेंट है ना, पाई कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, ठीक है, बस यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कैपिटल R। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, बताओ, कैपिटल R, तो पाई tan अल्फा क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है, R स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है, जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2R, ठीक है, तो H tan अल्फा, ठीक है, और 2 और R, समझे, और यहां जाएगा तो R क्यूब का कितना हो जाएगा, अरे समझे। फिर ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं यहीं से, ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, dv बाई डी आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो dv बाई डी आर 0 हो गया, तो बताओ, ठीक है, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, तो 2h tan अल्फा, क्या 2h tan अल्फा, ठीक है, इंटू R माइनस 3R स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो गए, यहां से R कॉमन आ रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 2h tan अल्फा माइनस 3R स्क्वायर इक्वल टू 0, R क्या 3R होगा, सॉरी, ठीक है। अब R तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, सही बात है ना, रेडियस कैन नॉट बी 0, ठीक है, तो यहां से आ गया 2h tan अल्फा इक्वल टू 3R, ठीक है, हमें निकालना क्या था, R, तो R निकल गया आपका 2h tan अल्फा बाई 3, समझे, अरे सही है। तो ये हमें
ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब डबल डिफरेंशिएट कर लो तो डी स्क्वायर वी अपॉन क्या है, ठीक है, डी आर स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएट करो तो बताओ पाई टेन अल्फा को तो ऐसे लिखा पाई अपॉन टेन अल्फा को, ठीक है, 2s टेन अल्फा इंटू आर, तो कितना हो जाएगा ये 2s टेन अल्फा ही बचेगा क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, सही है। अब तुम खुद बताओ 6r की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, क्योंकि तुम्हें इसी डबल डिफरेंशिएशन को कहाँ पे चेक करना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर को कहाँ पे चेक करना है बताओ, एट आर इक्वल्स टू 2h टेन अल्फा बाई 3 पे चेक करना है ना। अरे सही बात है। आप खुद दिमाग लगाओ ना इसे कि भाई 6r 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 टू 12 और 12 को 3 से कटेगा, कितना टाइम जाएगा 4, तो 6r की वैल्यू निकलेगी 4s टेन अल्फा। तो 2s टेन अल्फा में से 4s टेन अल्फा जाएगा तो क्या निकलेगा, नेगेटिव का निकलेगा। तो डायरेक्टली लिख देना कि ये जो वैल्यू है ये क्या रही है, लेस देन 0। अरे समझ रहे कैसे, तो लेस देन 0 आ गई मतलब v क्या है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कर दिया। वॉल्यूम मैक्सिमम करने के बाद हमें इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना था और एक और चीज शो करनी थी कि हाइट ऑफ, ठीक है, जो कोन है, ठीक है, या हाइट ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो वो आराम से हो जाएगा। कैसे, अब वो इधर देखो, ठीक है, इतना क्लियर है तुम्हें, इतना समझ गए तुम, कर लोगे इसे, ठीक है, इसे रब कर दूं, ठीक है। अब इधर देखो, तो मैंने क्या करो, जो ये आर निकल रखा है ना, तो इसके बाद लिख देना वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब आर के वैल्यू 2s टेन अल्फा बाई 3 यहां पे पुट कर दो। अरे ठीक है, तो आर की वैल्यू जब यहां पे 2s टेन अल्फा बाई 3 पुट करोगे तो ये क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये तुम्हारा किसके टर्म में निकल जाएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन ये नेगेटिव में निकल रहा है ना, लेकिन वो नीचे 3 है तो हो जाएगा सही हिसाब किताब। अरे समझ रहे। और वॉल्यूम भी निकालना हमें, तो वॉल्यूम के लिए तो तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, आर ही चाहिए ना। तो आर की जगह तुमने यहां पे डाल दी वैल्यू, कहां पे, तो वॉल्यूम निकाल देते पहले। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आर के लिए 2s टेन अल्फा बाई 3 यहां पे सेकंड इक्वेशन मान लेने से। अरे समझे, तो पुट, इसके बाद लिख देना पुट आर इक्वल टू 2s टेन अल्फा बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा पाई, ठीक है, आर की जगह आर स्क्वायर कितना निकल जाएगा बताओ, 4h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एक टेन अल्फा पहले नीचे भी तो था, ठीक है, और एस टेन अल्फा माइनस आर, तो एस टेन अल्फा माइनस आर, आर के लिए कितनी है 2s टेन अल्फा बाई 3। अरे सही है, इसके नीचे 1 है तो 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताओ 3h टेन अल्फा माइनस 2s टेन अल्फा कितना निकल जाएगा बताओ भाई, ठीक है। तो इसे मैं कहाँ पे लिखूँ, इसे यहाँ, इसकी तो जरूरत नहीं अब, ठीक है, ये तो हमने कर दिया ना। तो बस 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 9 3 या कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा 27। 3s टेन अल्फा माइनस 2s टेन अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, s टेन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा h क्यूब 10 क्यूब अल्फा, और लेकिन एक 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 4 ऐसी बचेगा 4 पाई, सही बात है। तो ये आ जाएगा क्या वॉल्यूम, और यही शो करना था बताओ 4 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 27, ये करना था ना। और तुम्हें एक और चीज शो करना था, ये तो हमने शो कर दिया। अब तुम्हें एक और चीज शो करना था कि जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। तो इसके बाद तुम जो आर के लिए थी कितनी बताओ, अरे बताओ 2s टेन अल्फा बाई 3 थी, यही थी। तो इस आर के लिए यहाँ पे डाल दोगे, तो यहाँ पे डाल दोगे तो बताओ 3s टेन अल्फा माइनस 2 कितना आ जाएगा बताओ, 3s टेन अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा कितना आ जाएगा, ठीक है, s टेन अल्फा बाई 3 इक्वल्स टू 3 टेन अल्फा, और यहाँ पे कैपिटल H आ जाएगा इसे सॉल्व करके। जब आर के लिए तुम इसमें ये डालोगे ना, सिंप्लीफाई करके आएगा, तो 10 से 10 कटेगा तो H इक्वल्स टू क्या आ गया h बाई 3। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, क्लियर है। तो ये पूरी कहानी है, ये तुम खुद करोगे अब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि थोड़ा सा हिंदी क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है।